अंगदान के लिए कोई भी परिवार अपनी सहमति देता है, यानी कि जिसको हम फर्स्ट अपने के बाद 42 वर्षीय महिला के परिवार की सहमति से अंगदान हुआ है, जिसमें से एक किडनी चंडी मंदिर में पेशेंट को लगा है। इसमें सब लोगों का सहयोग है। देखिए, जब अंगदान के लिए कोई भी परिवार अपनी सहमति देता है, यानी कि जिसको हम फर्स्ट अपने के बाद कंसेंट बोलते हैं, फॉर्मेट भरते हैं, उसके बाद से रिट्रीवल, क्योंकि मरीज ऑलरेडी बहुत क्रिटिकल स्टेज में होता है और बहुत जल्दी डिटोरेट हो सकता है, तो हमें वो प्रक्रिया केवल 6 से 7 घंटे में करनी पड़ती है। और इसीलिए आज मैं सोटो हरियाणा का आभारी हूं कि उन्होंने उसी 6 घंटे की अवधि के अंदर अंदर सारा का सारा कोऑर्डिनेशन किया, और जिससे कि बाकी टीमें बाहर से, कोई टीम चेन्नई से आई है, कोई अपोलो से आई है, कोई आरआर से आई, वो आ भी गई हमारे पास। उन्होंने अंगों का रिट्रीवल किया और उसके बाद वापस अपनी जगह जाकर लगा भी दिया। ये पूरी प्रोसेस हमने बहुत रिकॉर्ड टाइम में 8 से 10 घंटे के अंदर अंदर पूरी कर ली। जैसे आपने बताया था कि अमूमन 45 से 40 या 45 मिनट लगते हैं, इस एक ट्रांसप्लांट या ग्रीन कॉरिडोर कितना टाइम लगता है? जो मैंने आपको बताया 40 से 45 मिनट इस पर्टिकुलर केस में, यानी कि हमारे कमांड अस्पताल से एयरपोर्ट में, उसमें 40 से 45 आम ट्रैफिक में लगते हैं। वो अलग अलग जगह, अलग अलग दूरी, अलग अलग हो सकती है। हमारी सोटो हरियाणा की टीम ने कल तो ये तैयारी भी कर ली थी कि बाय चांस अगर उनको किडनी मिलती है तो चंडीगढ़ से लेकर रोहतक तक भी उन्होंने ग्रीन कॉरिडोर की तैयारी कर ली थी। तो वो जो सफर आमतौर पे 3 सवा 3 घंटे में लगता, तो वो 2 ढाई घंटे में करवाते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो एयरलिफ्ट करते हो, कॉरिडोर बनता है, इसका जो एक्सपेंडिचर है वो कौन दिया था? देखिए, ये अलग अलग है। जैसे मान लीजिए सरकारी संस्था है, मान लीजिए हमारी अपनी आर्म्ड फोर्सेस है, तो भारतीय सेना अपने सैनिकों और नागरिकों के लिए अपने सब संसाधन उपस्थित करा के रखती है, तो इसका खर्चा भारतीय सरकार और सेना ही वहन करेगी। चंडी मंदिर में महिला दाखिल थी, तो इंट्राक्रेनियल ब्लीड था, सबरेक्नोइड हैमरेज, और इस 42 वर्षीय महिला के परिवार की सहमति से अंगदान हुआ है, जिसमें से एक किडनी चंडी मंदिर में पेशेंट को लगा है, दूसरा किडनी और एक पैंक्रियाज एक पेशेंट को पीजीआई चंडीगढ़ में लगा है, एक लीवर जो है वो आरआर हॉस्पिटल आर्मी का दिल्ली में, और हार्ट के लिए जो है वो अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली। तो बेसिकली जो हमारा एक मकसद है, जो एक मुहिम है हमारी, बेसिकली जो आज आर्मी ऑफिसर ब्रिगेडियर ढुल आए हैं, कर्नल गर्ग आए हैं चंडी मंदिर से, हम लोगों का सिर्फ ये है कि हम अंगदान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें और जन जन तक इस अभियान को हम पहुँचाएँ। और जो बेसिकली हमारी जो एक कोऑर्डिनेशन की टीम है, जो एक मोटिवेशन वाली टीम है, उससे एक स्ट्रॉन्ग जो परिवारों को एक मैसेज जाए कि अंगदान से कम से कम, अगर स्वस्थ मरीज है, ट्रॉमा का है, तो कम से कम 8 लोगों को जो है ज़िंदगी दी जा सकती है। और बेसिकली जो है ब्लड डोनेशन है, देही दान है, लेकिन अंगदान ये सभी जो दान से बढ़कर दान है कि आप की वजह से किसी का गुर्दा काम कर रहा है, किसी के पेशेंट का दिल धड़क रहा है, किसी की आंखों को रोशनी मिल रही है। तो बेसिकली अब इतने लोगों को जो फ़ायदा पहुंचता है, हम जो अगर हमारी बात करें पीजीआई की, जैसे 5 अंगदान हुए, लगभग जो है 33 मरीजों को जो है एक नया एक जीवन दान मिला है डिजीज ऑर्गन डोनेशन से। तो आपके माध्यम से और हमारी सोटो टीम के माध्यम से और हमारे जो आर्मी ऑफिसर आए हैं यहाँ, हम सब यही कहना चाहते हैं कि हम सभी जो है अंगदान के लिए अपनी जो जनता है, समाज है, जितना ज़्यादा प्रोत्साहित कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें। ये छोटी मुहिम है, इसको हमें इसको गति देनी है। इसमें सब लोगों का सहयोग है, चाहे वो परिवारजन है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो टीचर हैं, चाहे पुलिस है, हर सोसाइटी के, चाहे वो गवर्नमेंट है, हर एक सोसाइटी के हिस्सा, चाहे पत्रकार हैं, आप जाके इसको आगे जाके जनता में लेके जाएं, इसकी जागरूकता बढ़ाएं। इस जागरूकता बढ़ाने से जो है कितनों लोगों का जीवन बचेगा। हमारे हर एक धर्म में
हिंदुस्तान में जहाँ पे पूरे वर्ल्ड ओवर में हर धर्म में इसकी मान्यता है। किसी में इस टाइप के महान दान का कोई परहेज नहीं है। इससे आप एक जीवन दे रहे हैं, जीवन दान दे रहे हैं और कई लोगों को जीवन दान दे रहे हैं। तो ऐसा नेक काम करने में और ऐसे बढ़ावा देने में हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। शुक्रिया।